सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर हुए हुए। मेरे लुक से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम होली की बात कर रहे हैं। होली, तेरी मेरी जो लड़ाई होनी थी वो होली। किसी ने क्या खूब कहा है, प्रेम में कितनी बाधा देखी, फिर भी होली में कृष्ण के साथ राधा देखी। तो आप इस बार अपनी राधा रानी के साथ होली मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं? होली जमकर खेलें, जमकर बनाएं, अपने कर्तव्य को पूरा रखें। और होली में फूलों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मैं आपको अभी ताज़े ताज़े फूल दिखाती हूँ, और फूल के साथ अगर होली खेली जाए तो ओए आनंद की अनुभूति। जैसे आपको मेरे गले में भी इस वक्त ये जो फूलों की माला दिखाई दे रही है, ये बहुत खूबसूरत है। और ये फूलों की माला शनि देव को बहुत पसंद है। अगर ऑर्चिड के ये नीले फूल आप सरस्वती माँ को अर्पण करते हैं, आप ये फूल शनि देव को अर्पण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं और भगवान की असीम कृपा आप पर बनती है। देखिए, रंगों के जितने भी त्योहार हैं, उन सब त्योहारों में होली मेरा खास और फेवरेट त्यौहार है। होली नहीं खेली तो क्या खेली। देखो, पूजा हवा है तो होली में रंग तो उड़ेंगे ही, और गुलाल भी उड़ेगा ही उड़ेगा। और थोड़ा गुलाल उड़ जाए, थोड़ा रंग उड़ जाए तो कितना खूबसूरत होता है। फूलों की होली का अलग ही महत्व है, जो आपको अपने भगवान के साथ ज़रूर खेलनी चाहिए, कुदरत के साथ ज़रूर खेलनी चाहिए। 13 मार्च को होली का दहन है, और इसके अगले दिन 14 मार्च 2025 को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। होली की रात विशेष उपाय किए जाते हैं। तो नमस्कार, मैं आज आपके साथ वही उपाय शेयर करने जा रही हूँ। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। होए होए, हैप्पी होली। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। जय माता दी। आप उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और होली में खूब जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे होंगे। खासकर बच्चे तो अपनी अलग अलग प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रंगों के त्योहार होली एक जगह जहां मौज मस्ती और रूठने मनाने का फेस्टिवल है, वहीं दूसरी ओर यही होली का खास त्योहार, होली की रात को अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन बरसाने की रात है। अपने दुश्मनों से बचने की रात है। होली की रात सिद्धि की रात होती है। माना जाता है कि जिस तरह से आपने शिवरात्रि में जाग कर होली मनाई, उसी तरह से यही होली आप इसी तरह से पूरी रात होली की रात में भी जाग कर होली पूजा कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप धन संबंधी, सेहत जुड़ी कोई भी समस्या से जुड़ रहे हैं, तो आपको होलिका दहन की रात कुछ खास उपाय ज्योतिषीय ज़रूर करने चाहिए, ताकि आपको तरक्की हासिल हो, जीवन में सुख सौभाग्य मिले। तो क्या है मेरे साथ, मैं आज आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में वृद्धि देखने को भी मिलेगी। तो होलिका दहन की रात अगर आप मेरे द्वारा बताए गए कोई भी सरल उपाय कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जल्दी ही बदलाव आएगा। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। लेकिन गारंटी होगी कि आपको मेरे पे विश्वास पूरा रखना होगा, प्रभु पे विश्वास पूरा रखना होगा और आस्था दिखानी होगी। होलिका दहन की रात चंद्रोदय हो जाने के बाद, यानी कि जब चंद्रमा निकल जाए तब, क्योंकि उस रात पूर्णिमा होती है, अपने घर की छत पर जाएं और जहां चांद नजर आए वहां खड़े होकर उसके बाद एक प्लेट में सूखे छुआरे लें, कुछ मखाने लें, कुछ घी लें और दीपक जलाएं। और एक दीप जो जलाएं वो आटे का दीपक अपने हाथों से बनाकर जलाएं। धूप अर्पित करें। उसके बाद दूध से चंद्रमा को अर्घ दें। साथ में प्रसाद के रूप में खीर बनाएं और चंद्रमा को खीर अर्पित करें। खीर का प्रसाद पूरा परिवार बांटकर खाए। और आपको खड़े खड़े वहां पर आपको निश्चित ही रूप से शिव चालीसा पढ़नी चाहिए। और कुछ रंग, ये जो रंग आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये जो रंग होली के रंग हैं, ये जो रंग प्यार के रंग हैं, ये चंद्रमा की तरफ देखते हुए आसमान की तरफ इन रंगों को ज़रूर छोड़ें आप। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको मैं बता दूं कि इस उपाय को करने से आपके घर में, परिवार में कलह खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको होलिका दहन के समय पर घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां जो चल रही हैं वो खत्म होती हैं और इंसान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। अपने घर में कोई भी एक कील लेकर जिस स्थान पर होली का दहन हो रहा हो, वहां पर जाकर इसे दबा दें और अगले दिन इस कील को उठाकर ले आए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे दबा दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं हो पाता। और अगर किसी ने भी आप पर जादू टोना किया हो, तो ये कील लगाते ही
एक हथौड़ा मारते ही वो जादू टोना खत्म हो जाता है। अगर राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में आ रहा है तो एक नारियल गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भर दें, सूखा गोला ले उसे तोड़े, उसमें अलसी का तेल भर दें, फिर इसे थोड़ा सा गुड़ डालें और फिर उसी रात इस गोले को जलती हुई आग में डाल दें अपने घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए, ऐसी कामना कर कर तो आपकी सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। होलिका दहन की रात 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा 7 करने से लक्ष्मी जी बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो रात याद रखिए कि पूर्णिमा की रात होती है। लगातार बीमारी से परेशान है, होलिका दहन के दिन मरीज की सोने वाली जगह पर आपको करना क्या है, उसकी सेहत में सुधार हो जाए, उसके तकिए के पास से और कुछ मोरपंख रखने हैं, जिससे मोरपंखों से उसके तकिए का, उसके बिस्तर का झाड़ा करना है। बिस्तर अगर बहुत पुराना है या आपको लगता है गद्दे फट रहे हैं, कट रहे हैं, तकिए खराब हैं, तो उसे जितनी जल्दी बदल सकते हैं तो बदल दीजिए और उसके तकिए के पास एक गोमती चक्र रख दें। आप पहले इसे होलिका की आग के पास जाकर 7 परिक्रमा कर कर लेकर आए और बीमार व्यक्ति के पास इस गोमती चक्र को उसके तकिए के नीचे, उसके गद्दे में, उसकी गद्दे में सिल दीजिए। वो बंदा बीमार होना ही छोड़ देगा और उसकी सेहत में ज़बरदस्त सुधार आएगा। अगर आपके घर में हमेशा कलेश की स्थितियां बनी रहती हैं, घर में सदस्य एक दूसरे से शक करते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, तो बस एक आसान सा उपाय, होलिका की दहन में थोड़े से जौ का आटा ले लें और उसे अपने हाथ से लेकर घर के अंदर 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर नज़र उतार दें और उसे जाकर अग्नि में डाल दें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे 100% रिजल्ट्स आते हैं और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में शांति लाने के लिए होलिका की रात को उत्तर दिशा में एक पाटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसमें मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूँ, मसूर, काले उड़द व तिल, ढेर सारे नवग्रह यंत्र स्थापित करें, मतलब सारे नवग्रहों के ये जो मैंने दालें बोलियाँ रखे, इसके बाद इन सब पर केसर का तिलक लगाएं, दीपक जलाएं और इन सब की पोटली बनाकर इसे आप जाकर अग्नि में अग्नि दहन कर दें, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। होलिका दहन की रात बुरी नज़र से बचने के लिए गाय के गोबर के जौ अलसी की कुशा में मिलाकर छोटा सा उपला बना लें और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें और साल भर लटका रहने दें, तो ज़िंदगी में कभी घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष, नकारात्मकता हो, वो दूर हो जाएगी। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कारोबार में या जॉब में तरक्की नहीं मिल पा रही, तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात को किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा दें और अपनी नौकरी या व्यापार में तरक्की की हाथ जोड़कर कामना करें, धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। होलिका की रात को सरसों के तेल में चार मुखी दीपक जलाकर पूजा कर कर भगवान को से आगे सुख समृद्धि की कामना करें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। अगर होलिका से एक दिन होलिका दहन वाले रात को अगर आप बैठकर भगवान विष्णु के सामने गाय के घी का दिया जलाएं और विष्णु सहस्रनाम करें, तो आपके घर में तरक्की होगी। करियर में उन्नति बेहतर करना चाहते हैं तो एक नींबू ले लें और उसे अपने ऊपर से 7 बार उतार कर उसके 4 टुकड़े कर कर इसे चारों दिशाओं में जाकर किसी चौराहे पर फेंक दें। कितनी भी नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर क्यों ना रखा हो, वो आपका पीछा छोड़ देंगी। परिवार में कोई ना कोई सदस्य किसी ना किसी रोग से परेशान रहता है। होलिका दहन की रात को पान के पत्ते पर एक गुलाब का फूल कुछ पतासे लेकर रोगी के ऊपर से 31 बार उतार दें। अगर वो हॉस्पिटल में है या यकीन मानिए वेंटिलेटर पर भी है, और इसे अग्नि में डाल दें, आरोग्यता प्राप्त हो जाएगी और उसके स्वास्थ्य में अच्छा खासा सुधार होगा। अगर आपको अक्सर बुरे सपने आते हैं और अपने परिवार में किसी सदस्य को अक्सर आप बुरे सपने से डरते हुए या सताते हुए देखते हैं, तो इस रात हनुमान जी की विशेष पूजा करें और ऐसे व्यक्ति के माथे पर हनुमान जी के पहाड़ से, सिंदूर वाले हनुमान जी के पहाड़ से, मूर्ति से सिंदूर लाकर उसके ऊपर तिलक लगा दें। आप देखिए उस व्यक्ति के जीवन में कितनी जल्दी आराम आएगा और डर और बुरे सपनों का भय नहीं रहेगा। अंत में ये उपाय उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में पितृदोष है। जी हाँ, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो होलिका दहन की रात को एक छोटा सा उपाय कर ले, जिसका अशुभ जो है पितृ दोष का अशुभ प्रभाव जो पड़ रहा है वो खत्म हो जाएगा। होलिका दहन की रात किचन में जहाँ आप पीने और का पानी भर के रखते हैं, उस जगह पर शुद्ध देसी घी का दिया जला दें और पितरों को याद करें और प्रार्थना करें और उस जगह पे थोड़ा सा रंग भी मिला दें, तो आपको निश्चित प्रतिशत सक्सेस मिलेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, ओए होए, हैप्पी होली।